नमस्कार, मैं हूं चंद्रिका और आप सुन रहे हैं आज का मुख्य समाचार बुलेटिन। आज तारीख है 16 जनवरी 2026। देश और दुनिया की उन 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जो आज सुर्खियों में हैं और जिनका सीधा असर आप पर पड़ेगा। हम इन खबरों को पूरी ईमानदारी और तथ्यों के साथ आपके सामने रख रहे हैं। शुरू करते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइंस से। पहली खबर, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और स्टार्टअप इंडिया के 10 साल। आज 16 जनवरी को पूरा देश राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक दशक में भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे भारत जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स का देश बन रहा है। आज के कार्यक्रम में देश के कोने कोने से आए युवा उद्यमियों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की। दूसरी खबर, गणतंत्र दिवस समारोह और यूरोपीय संघ के मेहमान। आगामी 26 जनवरी यानी 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इस साल के मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जो भारत और यूरोप के गहरे होते कूटनीतिक रिश्तों का संकेत है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाको चौबंद कर दी गई है। कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल चल रही है, जहां इस बार आत्मनिर्भर भारत और महिला शक्ति का विशेष प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तीसरी खबर, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव परिणाम। महाराष्ट्र से बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। वहां हुए नगर निगम चुनावों की मतगणना जारी है और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त बना ली है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 900 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। ये परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। विपक्ष ने कुछ जगहों पर वोटिंग इंक और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने जांच का भरोसा दिया है। चौथी खबर, ईरान में तनाव और भारतीय विमानों का रूट डायवर्जन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चिंताजनक खबर है। ईरान में चल रहे घरेलू विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा कारणों से ईरान ने अपना एयर स्पेस यानी वायु क्षेत्र बंद कर दिया है। इसका सीधा असर भारतीय यात्रियों पर पड़ा है। एयर इंडिया और इंडिगो की कई उड़ानों को जो पश्चिमी देशों की ओर जा रही थी, सुरक्षा के मद्देनजर डाइवर्ट यानी दूसरे रास्तों से भेजा गया है। इससे उड़ानों में देरी हो रही है और एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पांचवी खबर, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरा। मौसम का मिजाज उत्तर भारत में सख्त बना हुआ है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने के कारण रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है। कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है और लोगों को सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। छठी खबर, जापान और इटली का ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन। टोक्यो में आज एक ऐतिहासिक कूटनीतिक बैठक हुई। जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताइकाची और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों ही नेता अपने अपने देशों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है, जिसका लक्ष्य। सातवीं खबर, भारत अमेरिका संबंध और नए राजदूत। कूटनीतिक मोर्चे पर एक और खबर है। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने नई दिल्ली में अपना कार्यभार संभाल लिया है। हाल ही में अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों को लेकर कुछ तल्खी देखी गई थी, लेकिन नए राजदूत ने आते ही सकारात्मक संकेत दिए हैं। वे भारत और अमेरिका के बीच समरचिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में। आठवीं खबर, शेयर बाजार का हाल। अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। वैश्विक अनिश्चितताओं और विदेशी निवेशकों द्वारा की जा रही बिकवाली के चलते निफ्टी और सेंसेक्स दबाव में दिखे। निफ्टी 26,000 के स्तर के आसपास संघर्ष कर रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी तिमाही Q3 के नतीजों और आगामी बजट 2026 की उम्मीदों के बीच निवेशक अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है।
9वीं खबर, खेल जगत, ऑस्ट्रेलियन ओपन और T20 वर्ल्ड कप। खेल के मैदान से खबर है कि साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वरीयता घोषित कर दी गई है। कार्लोस अल्कराज और आरियाना सबालेंका को शीर्ष वरीयता मिली है। वहीं दूसरी ओर क्रिकेट में इंग्लैंड की टीम को आगामी T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में झटका लगा है, क्योंकि वीजा में देरी के कारण उनके कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का अभ्यास प्रभावित हो रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। 10वीं खबर, स्टार्टअप्स का आर्थिक योगदान। आखिरी खबर फिर से स्टार्टअप से जुड़ी है, जो आज का मुख्य विषय है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप्स ने पिछले साल देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। न सिर्फ मेट्रो शहरों में, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी स्टार्टअप्स की लहर देखने को मिल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी को 50% तक बढ़ाया जाए। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया के हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।